कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जब हमें लगता है कि इस मुसीबत से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। बेचारी बकरी के पास भी कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिस पर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत ही चालाक बकरी थी। कुछ दिन पहले ही उस बकरी ने एक बच्चा दिया था। बच्चा बहुत ही चंचल व शरारती था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन की बात है कि उस बकरी के बच्चे ने किसान को किसी से बात करते सुना कि जंगल में बहुत ही ज़्यादा हरी हरी घास होती है। किसान से ऐसी बातें सुनकर उस बकरी के बच्चे के मन में उन हरी हरी घासों को देखने का, उन्हें चखने का विचार आया। किसान सुबह सुबह खेत पर गया था। बकरी घर के पिछवाड़े चर रही थी। बकरी के बच्चे ने मौका देखकर जंगल जाने का निर्णय लिया। जैसे वो बकरी का बच्चा जंगल पहुंचा, तभी 4 भेड़ियों ने उसे घेर लिया। इधर बकरी भी बच्चे को तलाश करती करती जंगल पहुंच गई। अपने बच्चे को भेड़ियों से घिरा देखकर वह परेशान हो गई और उन भेड़ियों से अपने बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगी। उधर बच्चे के साथ बकरी को देखते ही भेड़िए बहुत ही खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि आज तो मौज ही मौज होगी। बकरी बहुत ही चालाक थी। उसने भेड़ियों से कहा कि हमारा जीवन तो औरों का पेट भरने के लिए हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें आप मारो या कोई और, लेकिन वास्तव में हम लोग जंगल के राजा शेर का शिकार हैं। यदि तुम लोग मुझे और मेरे बच्चे को खा जाओगे तो ऐसी दशा में जंगल के राजा शेर तुम लोगों को किसी भी दशा में क्षमा नहीं करेंगे। इसकी कीमत तुम लोगों को अपनी जान गंवा के चुकानी होगी। बकरी की ऐसी बातें सुनकर चारों भेड़िए डर गए और वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। वहाँ से निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें शेर ने देख लिया। शेर ने कहा, आज बहुत दिनों बाद बकरी और उसके बच्चे का नरम नरम गोश्त खाने का मौका मिला है। मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर जाया नहीं करूँगा। बकरी को शेर की मंशा का अंदाज़ा लग चुका था। उसने शेर को प्रणाम करते बोला, महाराज, मुझे और मेरे बच्चे को इस जंगल की शेरनी ने पकड़ रखा है। ऐसी दशा में अगर आप मुझे मार कर खा जाएंगे तो शेरनी आपसे नाराज़ हो जाएगी। यह सुनते ही शेर सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, शेरनी इसको मारकर इनका मांस तो हमें ही लाकर देगी। अतः शेर ने उन्हें जाने दिया। कुछ दूर जाने के बाद बकरी व उसके बच्चे को शेरनी मिल गई। शेरनी भी बकरी व बच्चे को अपना भोजन बनाना चाहती थी। तभी होशियार बकरी ने उस शेरनी को प्रणाम करते बोली, महारानी, मुझे पता है कि आप मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं। वैसे भी हम तो किसी न किसी के हाथों मरने के लिए बने हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे व मेरे बच्चे को जंगल के राजा शेर ने आपको उपहार देने के लिए रखा है। अगर आप हमें मारकर खुद ही खा लेंगी तो ऐसी दशा में जंगल के राजा शेर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। यह सुनकर शेरनी ने सोचा कि जब जंगल के राजा शेर ने बकरी के बच्चे और बकरी को मेरे लिए उपहार के रूप में देने के लिए सुरक्षित रखा है, तो क्यों न मैं थोड़ा इंतज़ार कर लूं। ऐसा विचार कर उस शेरनी ने बकरी व उसके बच्चे को वहां से जाने दिया। बकरी व उसका बच्चा तेज़ी से घर की ओर चल पड़े और सुरक्षित किसान के घर पहुंच गए। दोस्तों, उस बकरी का मौत से सामना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हुआ। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसने बुद्धि और विवेक से काम लिया। न ही वह टूटी, न ही वह झुकी और न ही उसने उन दरिंदों के सामने हथियार ही डाला, बल्कि अपनी चालाकी से उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए सकुशल घर पहुंच गई। घर पहुंचते पहुंचते वह हमें भी समझा गई थी कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, हम भी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके बद से बदतर हालात से भी बाहर निकल सकते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बाहर के। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।